आपको मिलेंगे, क्योंकि मन एव मनुष्यानां कारणम बंधन मोक्षयो। मन ही मनुष्यों का बंधन और मोक्ष का कारण है। तो मन की लगाम को अपने कंट्रोल में करना है। मन की गति उत्तम कार्यों की ओर प्रवृत्त होने से मोक्ष की प्राप्ति, अन्यथा बंधन की ओर अग्रसर हो जाएंगे। प्राण की पूर्ण प्रक्रिया पर ओम का चिंतन करें तो हमारी मौलिक प्रतिभा व चिंतन का विकास होगा। हमारी प्रवृत्तियां विध्वंसक न होकर ईश्वर के गुणों वाली होकर पवित्रता की ओर आगे बढ़ेंगी। आप प्राणायाम से मन को पवित्र करें। रिलैक्स। आप सभी थोड़ी देर के लिए विश्राम कर सकते हैं। तो ये हमने अभी कपालभाति प्राणायाम किया और उससे प्राप्त होने वाले गुणों का भी ध्यान किया। यहाँ हमें सिर्फ 1 घंटे का समय मिला है। उसमें एक तरह से हल्का सा समय दे सकते हैं, पूरा समय नहीं। यही प्राणायाम आप घर में हो सके तो रोज 10 मिनट जरूर करें। इससे आपको पूर्ण लाभ की प्राप्ति होगी। कोई क्रॉनिक डिजीजेज हैं उसमें भी फायदा होगा, और छोटी मोटी बीमारियां तो आपको पता है चली ही जाती हैं, क्योंकि श्वास जो है वो ही पूरे शरीर में भ्रमण करता है और हमारी भावनाओं को, हमारे इंद्रियों को, ग्लैंड्स को रक्त संचार भी देता है। तो चलिए अब इसी प्रक्रिया के साथ हम दूसरा प्राणायाम करेंगे, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में आपको दाहिने हाथ को नासिका के दाहिनी तरफ रखना है और उसको हल्का सा दबाना है, और बाईं ओर से श्वास अंदर की ओर लेना है, और फिर इस 2 उंगलियों से या एक से बाईं तरफ को बंद करना है और दाहिनी तरफ से एक्सहेल करना है। अब जिधर से एक एक्सहेल किया है उधर से फिर इनहेल करना है और फिर दूसरी तरफ से एक्सहेल करना है। मैं आपके सामने पहले करती हूं। ये आपका 1 राउंड है, और इसके लिए मन की स्थिति को काबू में रखने के लिए शारीरिक लाभ तो आपको होगा ही, मानसिक लाभ भी प्राप्त करने के लिए आपको ये सलाह दूंगी कि ये भी किसी ना किसी मंत्र के साथ, किसी ना किसी दोहे के साथ आप कर सकते हैं, जिसके कि 4 पग होंगे। एक से, जैसे गायत्री मंत्र का मैं उदाहरण देती हूँ, हम करेंगे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप करेंगे, मैं मंत्र बोलूंगी, तो उससे जब ये 1 राउंड होता है आपका, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, इसी से ही भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। फिर जब ओम से शुरू होना है तो फिर वही आपका नॉस्ट्रिल जो है लेफ्ट खुला होगा और राइट पे थंब आ जाएगा। चलिए मैं शुरू करती हूँ, आप सब मेरे साथ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः, इतनी देर में आपने सांस लंबी लेनी है। तत्सवितुर्वरेण्यम्
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस तरह से आप करते जाइए। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि प्रचोदयात्। यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। रिलैक्स। ये जो मैंने आपके सामने उच्चारण किया मंत्र का, ये आपको ऊंची आवाज में नहीं करना। जब ये प्राणायाम कर रहे हैं आपको मन में करना है, और मन जो है आपका मंत्र में भी होगा और उसके साथ साथ सांसों में भी। सांस जो है आपने लेनी है तो ओम भूर्भुवस्वः, सांस जब छोड़नी है तत्सवितुर्वरेण्यम, फिर उसी तरफ से सांस लेनी है भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्पष्ट हो गया? ये इसलिए कि आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा, मन आपके वश में आएगा और आपकी कार्रवाई भी होगी। जो आपको लाभ होना है अनुलोम विलोम से, आपको क्या लाभ होगा अनुलोम विलोम से? श्वास की प्रक्रिया ठीक होती है। आपको साइनस की प्रॉब्लम है, अस्थमैटिक प्रॉब्लम है, आंखों में कोई प्रॉब्लम है, नाक में कोई प्रॉब्लम है, ये सारी जो समस्याएं आपकी हैं वो इससे ठीक होती हैं। ये तो बिल्कुल नजदीक नजदीक ही हैं। आपके लंग्स जो हैं वो खुलते हैं। सबसे ज्यादा जो प्राणायाम का इफेक्ट होता है आपकी विंड पाइप, फूड पाइप, यानी इस पाइप पे ये स्पष्ट क्लियर होती है, और उसके साथ साथ लंग्स खुलते हैं। इसीलिए कहते हैं लंबी सांस लो, लंबी छोड़ो। लंबी सांस लेने और छोड़ने से क्या होता है, आपके फेफड़े जो हैं खुलते हैं। फेफड़े खुलेंगे। फेफड़े कैसे खुलेंगे? पहले तो सांस जाएगी आपकी श्वास नली में, तो श्वास नली क्लियर होएगी, वो साफ होएगी, और उसके बाद जब फेफड़े फूलेंगे तभी कहते हैं कि आप सीधे बैठिए। सीधे बैठने से क्या होगा, और छाती को फैलाना है जब सांस लेनी है तो उसके खुलेंगे। जो आज की हमें डिमांड भी है, जरूरत भी है, कोरोना वायरस का समय चल रहा है, तो इस बीमारी से लड़ने के लिए जो हमने अपने आप को मजबूत करना है वो इन प्राणायाम की पद्धतियों से, प्राणायाम की प्रक्रियाओं से करना है। तो आपने इसमें 3 प्रक्रियाएं अभी तक सीखी। सबसे पहली प्रक्रिया क्या थी? भस्त्रिका प्राणायाम।
भस्त्रिका प्राणायाम में सांस लेनी है और जोर से ही छोड़नी है। ये फिर ये किया था। इस तरह से हमने किया और उसके बाद हमने किया कपालभाति, जिसमें कि हमने सांसों को सिर्फ बाहर निकालना है और जब बाहर निकालना है तब ये विचार करना है कि मेरी बीमारी जो भी अंदर है वो बाहर आ रही है और मैं स्वस्थ हो रही हूँ। सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं उठानी, क्योंकि वो अपने आप चली जाती है। उसके लिए बिल्कुल 1% भी एफर्ट नहीं करनी। एफर्ट कहाँ करनी है आपने? सांस को छोड़ने के लिए। वो कैसे होगी? देखिए एक बार फिर से। ये है आपकी कपालभाति। अब तीसरा हमने प्राणायाम किया अनुलोम विलोम। ये हमने किया अनुलोम विलोम। अब इसके साथ हम एक छोटी सी प्रक्रिया और करते हैं। वो क्या है? सांस लेके नाक को बंद कर लेना है। सांस को पहले सांस ली और उसी वक्त नाक को इस तरह से बंद करना है और प्रेशर से अपनी हवा को कानों से बाहर करना है। ये मैं करके दिखाती हूं आपको। इस तरह से करिए। सांस लीजिए, सांस लीजिए, पहले नाक को बंद करिए और फिर जोर लगाइए कि हवा आपके कानों से बाहर निकले और महसूस कीजिए इसको। नहीं निकली हवा? नहीं निकली। सांस को भरना है नाक में। प्रेम जी, हाँ उससे जी। क्या फायदा होता है? उससे ये फायदा होता है कि आपके कानों के जो बीमारी है कोई भी, वो दूर होगी। कानों में किसी तरह का विकार है वो खत्म होगा। पूरी कान की नली में जो विकार आ जाता है, क्योंकि हमारी आंख, कान और नाक तीनों जुड़े हुए हैं अंदर से। तो हमने किया अनुलोम विलोम। उससे भी क्या होगा? आंखों में फर्क पड़ता है, श्वास नली में फर्क पड़ता है, नाक जो है सांस ठीक लेते हैं। तो इसके बाद जब हमने कानों से हवा को बाहर फेंका तो कानों में भी कोई अंदर किसी तरह की रुकावट होगी, कोई जगह बंद होगी तो वो खोलेगी। पहले उसमें बंद करना है और नाक को पहले सांस भर लेनी है, फिर भर के फिर इसको ऐसे बंद करना है। प्रेम और जी, जब जोर लगाएंगे तो बाहर निकलेंगे। हाँ जी। प्रेम जी, ये जब मतलब आपने जैसे बोला कि कान से हवा निकलनी चाहिए, तो हमारी सारी एक्सहेलिंग कान के थ्रू हो जाएगी क्या, या एक्सहेल हमें करना पड़ेगा? नहीं नहीं, वो हो जाएगी आपके। करिए, क्योंकि पहले वो एक साइड से निकलेगी कान के, फिर दूसरी साइड से निकलेगी। नहीं, कुछ महसूस तो हुआ, लेकिन हाँ, पूरा मतलब एक्सहेल नहीं हुआ। जैसे फिर एक्सहेल करना पड़ा थोड़ा सा। बाद में तो आप खोलेंगे ही ना। जब हाँ हाँ खोलेंगे तो जो रह जाएगी वो निकलेगी, लेकिन आपने हाँ कोशिश करनी कानों से निकालने। हाँ, ये पहले जरूरी है। हाँ, धन्यवाद, थैंक यू। चलिए। तो ये हमने प्रक्रिया की। इसके बाद इसके साथ ही हम एक और करते हैं, अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया क्या होती है? ये पेट के लिए होती है, इंटेस्टाइन्स के लिए होती है। इसमें हमारे पेट में जठराग्नि होती है ना, खाने को हजम करने के लिए। तो उसकी तंदुरुस्ती के लिए क्या होता है? ये हम बाह्य प्राणायाम से करते हैं। अभी मैंने बताया था एक अभ्यंतर प्राणायाम होता है, एक बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में सांस को बाहर रोक देते हैं और सांस लेते नहीं है। फिर एक बार आपने सांस बाहर निकाली तो उसको बाहर ही रहने देते हैं, मुंह बंद होता है और पेट को आगे पीछे करते हैं। ये मैं आपको बताती हूँ कैसे करते हैं। प्रेम जी, ये मेरी बात सुनते हैं? हाँ जी, बिल्कुल सुनाई दे रही है। वो आप जो नाक से श्वास लेने के बाद कान से तो निकलता नहीं है, फिर से नाक में से निकालना पड़ता है। नहीं, नाक से निकालना पड़ता है, इसका मतलब है कि कानों में कहीं थोड़ी बहुत रुकावट है। कोशिश करने से भी हाँ, नहीं होता। कोशिश अच्छा, तो आप कोशिश ऐसे ही करेंगे, पहले पहले सांस भर के नाक को एकदम बंद कर लेना है
बंद करने से फिर अपने वो जैसे मुंह से थोड़ा जोर लगाते हैं ना, तो वो आपके कानों से राइट या लेफ्ट से पहले एक से निकलेगी फिर दूसरे से निकलेगी। तो मालूम कैसे पड़ेगा? वो हवा निकलेगी तो मालूम पड़ेगा, नहीं निकलेगी तो नहीं पड़ेगा। अच्छा, हाँ जी। तो प्रफुल्ल भाई, उसके बाद हम करते हैं अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया में क्या होता है, सांस को बाहर रोकते हैं, पहले सांस बाहर निकाली, बैठेंगे। फिर उसके बाद पेट को आगे पीछे करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ इस तरह से, ये उतारना ही पड़ेगा मुझे, 1 मिनट। ये करेंगे अग्निसार क्रिया में। सांस को बाहर छोड़ा, पेट अंदर गया, फिर पेट को आगे पीछे कैसे करना है फिर देखेंगे। રેવા દે, આ તો હવે જે આવે છે. नहीं आ रहा नजर? अब नजर आएगा। इस तरह मेरे से होगा नहीं पेट में खड़े होके। तो ये करना है जितना कर सके। ये कोई नहीं, कोई 8-10 बार करता है, कोई 20 बार करता है, कोई 50 बार भी कर लेता है। तो अपनी अपनी कैपेसिटी है, किसी से कंपटीशन नहीं है, जितनी बार आपसे हो। लेकिन ये वो कपालभाति की तरह नहीं करना, रुकना नहीं है बीच में। कपालभाति में हम थोड़ा सा होता है हमें, लेकिन इसमें बिना रुके करेंगे। यहाँ पे नजर आता है, यहाँ नजर आ रहा है। आ रहा है। जैसे ही आप सांस लेनी शुरू करेंगे ये आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये सांस रोक के ही होता है, सांस बाहर छोड़ के होता है। जैसे सांस अंदर जाएगी ना, ये आपकी एक्टिविटी बंद हो जाएगी, ये प्रक्रिया चालू नहीं हो पाएगी। चलिए, तो हमने 3 प्राणायाम किए। सबसे पहले भस्त्रिका, फिर अनुलोम विलोम, कपालभाति, फिर अनुलोम विलोम। अब हम करेंगे एक और प्राणायाम जिसका नाम है उज्जयी प्राणायाम। अब हमने अपने आप को स्वस्थ बनाना है, लंग्स को भी ठीक करना है। और लंग्स तब ठीक रहेंगे अगर हमारा ये गला भी ठीक होगा। तो ये गले की नाली का भी ठीक होना बहुत जरूरी है। ये गले की नाली जो है, इसमें 2 नालियां होती हैं, फूड पाइप और विंड पाइप। तो फूड पाइप और विंड पाइप दोनों ही स्वस्थ रहनी चाहिए, क्योंकि अगर एक भी पाइप में कोई, देखो हम कहते हैं ना विंड पाइप में अगर कोई नुक्स है तो क्या होगा कि आप जो हमारा गला है, पहले तो ये देखिए कि हमारे गले का मकसद क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। गले का ऑब्जेक्ट सिर्फ ये नहीं है कि हम ठीक वर्णों का उच्चारण कर सकें या बोल सकें, यही नहीं है। इसके और भी कार्य है कि इसमें बिल्कुल इसको स्वस्थ रखना है। और कैसे रखना है, अगर गले में कोई भी विकार आ जाता है तो सबसे पहले, चाहे वो खाने की नली में हो, चाहे वो श्वास की नली में हो, हमारे मन में जितनी मर्जी बातें हो, हम उनको बोल नहीं पाते, मन की मन में ही रह जाएंगी, वो बोल नहीं पाएंगे। अगर खांसी आ जाती है, गले में कोई विकार आ जाता है, श्वास नली में आता है या आपकी फूड पाइप में आता है, तो दोनों तरफ विकार जो है उसको दूर करना है। तो उसके लिए हमने देखा है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम क्या होता है, गले की नाड़ी को सिकोड़ते हैं, श्रिंक करते हैं, अंदर की तरफ कांटेक्ट करते हैं इसको। तो कांटेक्ट करने से, स्क्वीज करने से क्या होगा, ये गले की नाड़ी जो है पहले ऐसे बंद करेंगे फिर खुलेगी, बंद करेंगे फिर खुलेगी, उससे हमारा गला ठीक होगा। और उज्जयी प्राणायाम कैसे करते हैं ये देखिए। पहले आवाज ऐसे निकालेंगे, कोशिश ऐसे शुरू करनी है। ये करने के बाद राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से एयर पास करनी है। इससे आपकी ये जो है नली ठीक होगी। करके देखिए, पहले इसको स्क्वीज करिए थोड़ा थोड़ा, फिर ज्यादा करते जाए, फिर जब नहीं
कर सके, बंद करना चाहते हैं तो फिर राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से श्वास निकालिए, इससे आपके माइग्रेन भी ठीक होती है। चलिए शुरू करते हैं। इससे कई बार खांसी भी आ जाती है, क्योंकि आप नहीं कर पाते तो खांसी आ जाती है। तो आपको ये करना है। फिर से करते हैं। तो इस तरह से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं उज्जयी प्राणायाम की। स्पष्ट हो गया ये उज्जयी प्राणायाम? आप इसकी घर में कोशिश करिएगा, मुझे लगता है आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। आवाज जो निकालते हाँ श्वास जी। लेते हुए निकालना है। हेलो नमस्कार। नमस्कार जी। आवाज जो निकलती गले से वो श्वास लेते हुए निकालना है। आवाज गले से जो करनी है हाँ वो जी। आपने पहले लेते रहना है श्वास ऐसे, फिर उसके बाद मुंह नहीं खोलना, नाक पे रख के और राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है और लेफ्ट से सांस बाहर निकाल देनी है। हेलो, ये कैसे राइट वाली, हेलो, हाँ जी। हाँ जी। राइट और लेफ्ट में अंडर नली और श्वास नली कौन सी है मैडम? हाँ जी। राइट, दो नली है, उसमें राइट वाली नली हाँ कौन जी। सी है और लेफ्ट वाली कौन सी है? राइट वाली होती है सूर्य की, और अच्छा, नहीं लेफ्ट वाली श्वास होती है वाली, चंद्र की। यानी सांस नहीं के ये, लिए मैं बता रही हूँ, जो सांस हाँ लेनी है हमने वो हाँ राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है और लेफ्ट से निकालनी है सांस। हाँ, नहीं यानी ये जो सूर्य पाइप है, नलिका को बंद करना है, सूर्य नलिका को बंद करके चंद्र नलिका से सांस को बाहर निकालना है। नहीं गले की राइट जो नली नॉस्ट्रिल है, को बंद करना है और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। हाँ जी। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो गले में हाँ जी। जो राइट और लेफ्ट है दो, उसमें दो नलियां हाँ हैं, जी। एक अंडर हाँ नली और जी, एक दो सांस नलियां, की एक है। फूड पाइप की, एक। हाँ हाँ, जी। तो इसमें फूड पाइप किस साइड, लेफ्ट साइड है या राइट साइड है? फूड पाइप किधर है? ये तो मुझे नहीं पता पूरी पता तरह, नहीं, क्योंकि ये वाली फूड इसका है ज्ञान या? नहीं है अच्छा, मुझे, ज्ञान नहीं है, अच्छा, ठीक है, ठीक ये नहीं पता मुझे, हाँ, है ना। तो जिसका नहीं पता वो मैं कभी नहीं वो कहूंगी, क्योंकि इसको पूरी तरह मुझे पता नो नहीं, डाउट कि फिजियोलॉजी बहुत पढ़ी है, लेकिन स्टिल आई एम नॉट कोई श्योर। बात जब नो तक प्रॉब्लम, श्योर नहीं है तब तक नहीं बात करेंगे। ठीक है, लेकिन दोनों फूड पाइप और विंड पाइप अंदर ही हैं, अच्छा और अच्छा, उन दोनों नलिकाओं में कहीं भी कोई बाधा आ जाती है, चाहे वो अच्छा, फूड पाइप में हो चाहे विंड पाइप में हो, ठीक है, तो हमें क्या होता है कि हम मन में जो भी है हम बोल नहीं पाते, ठीक है, बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि फूड पाइप में भी अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, आपको वोमिटिंग होती है या कुछ है, तब भी आप बोल नहीं पाते, और विंड पाइप में आ जाती है तब भी बोल नहीं पाते। तो ठीक है, इसके लिए हमें ध्यान रखना है इस चीज का कि हम इसको क्लियर रखें। ठीक है, थैंक यू।